कोरिया के ड्रामाज या सीरीज की अगर बात की जाए तो वो इस कदर अच्छे और अनोखे होते हैं कि जो कोई भी एक बार देख ले वो मुकम्मल किए बगैर नहीं छोड़ता। ये सीरीज भी कुछ ऐसी ही है। इस सीरीज के शुरू में हम एक स्कूल देखते हैं जो बहुत बड़ा होता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे अपने अपने काम में मसरूफ होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्लास में पेपर दे रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स बाहर ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। तभी दो स्टूडेंट्स आपस में मोबाइल पर एक न्यूज देखते हैं और बात करते हैं कि आज से तकरीबन 1 साल पहले इन्होंने आसमान पर पर्पल बॉल्स देखी थी। वो बॉल्स ऐसे मालूम होती थी जैसे हॉट एयर बलून्स हवा में तैर रहे हों। इनको देखकर बहुत खौफजदा हो गए थे। जब लोगों ने इनको पहली बार हवा में देखा था तो वो बहुत डर गए थे। इनको लगा था कि ये बॉल्स अब दुनिया को खत्म कर देंगी और अब दुनिया तबाह हो जाएगी। तब इसी दौरान बहुत ज्यादा साइंसदानों ने इस पर बहुत रिसर्च की, लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी इनको ये मालूम ना हो सका कि आखिर ये पर्पल बॉल्स कहाँ से आई हैं और ये क्या चीज हैं। लोगों के अंदर बढ़ती हुई बदएतमादी देखकर आर्मी ने इन बॉल्स को खत्म करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बजाय खत्म होने के तादाद में बढ़ने लगी और इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि अब इनको खत्म करना नामुमकिन हो गया था। तभी कुछ साइंसदानों ने बहुत एहतियात से दोबारा इन बॉल्स पर रिसर्च करना शुरू कर दी थी और अब की बार इनके हाथ एक नई रिसर्च आ चुकी थी। इन्होंने बताया कि ये बॉल्स दुनिया के लिए किसी तरह भी खतरनाक नहीं है। इसके अंदर कोई भी शय ऐसी नहीं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सके। इस न्यूज के बाद मुल्क में फिर से अमन पैदा हो गया था और लोग इन बॉल्स को नॉर्मल ख्याल करने लगे थे। इसके बाद हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का जिसका नाम योंजो है, जिसने कंधे पर एक बैग लटका रखा होता है, वो बस स्टॉप से उतरकर सीधा एक कैफे चला जाता है जहाँ इंटरनेट होता है और वहाँ बहुत सी गेम्स भी थी जिसके लिए वहाँ काफी बच्चे भी आते थे। योंजो वहाँ जाकर गेम खेलने लगता है, लेकिन वहाँ कुछ लड़के इससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो बार बार इससे बात करते हैं लेकिन वो इनको भाव नहीं देता। दरअसल वो इसके क्लास फेलोज थे और इसके दोस्त बनने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी को दोस्त ना बनाता था। वो अपनी क्लास में टॉपर था और दोस्तियां करना इसको पसंद ना था। यहाँ मंजर बदलता है और हमें आर्मी वालों को दिखाया जाता है जिनके सामने ये पर्पल बॉल पड़ी होती है जो कि पहली बार जमीन पर गिरी थी। वो सब इसको जानना चाह रहे थे कि इसके अंदर क्या है और इसी तजस्सुस में ली चन नामी एक सिपाही इस बॉल पर गोलियां चलाने का कहता है। जब वो गोलियां चलाते हैं तो तभी वहाँ एक धमाका होता है और इसके बाद वहाँ धुआं फैल जाता है। क्लास में टीचर सब स्टूडेंट्स को इनका रिजल्ट दे रही होती है। योंजो इनकी क्लास का टॉपर था और इस बार पहली पोजीशन भी इसी की थी। इसके बाद दूसरी पोजीशन किसी और लड़के की होती है और इसके बाद क्लास की मॉनिटर लड़की दिखाई जाती है जिसकी तीसरी पोजीशन होती है। तभी टीचर को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है जहाँ एक बड़े से टीवी पर मिनिस्टर बोल रहा होता है जो कि बता रहा होता है कि अब तमाम स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ आर्मी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है क्योंकि हालात का कोई पता नहीं है कब खराब हो जाएं। इसलिए बहुत जरूरी है कि सब बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो आने वाले हर किस्म के हालात से निपट सके। तभी क्लास में टीचर आती है और इसके हाथ में फॉर्म्स होते हैं जिसे वो तमाम क्लास में बांट देती है और कहती है कि अपने वालिदैन से इसे पुर करवा कर लाना है। यह दरअसल इजाजतनामा था जो कि आर्मी ट्रेनिंग के लिए था। टीचर बच्चों को फॉर्म देकर बाहर चले जाती है और वो सारे परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो तो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे थे और अब इनके पेपर्स नहीं होंगे। इसी वजह से सारी क्लास परेशान हो गई थी और इनके मुंह लटके हुए थे। तभी योंजो की क्लास के एक लड़के से लड़ाई हो जाती है और इसी वक्त क्लास का एक बच्चा खिड़की से बाहर देखता है तो इसे स्कूल में आर्मी के ट्रक नजर आते हैं। वो सारे बच्चे हैरत से इनको देखने लगते हैं और सोचते हैं कि न जाने अब क्या होगा। रात को सभी बच्चे अपने वालिदैन से वो फॉर्म फिल करवा लेते हैं, लेकिन वो लड़का जिसने योंजो के साथ लड़ाई की थी वो बहुत बदतमीज था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले। इसीलिए वो जाने से इनकार करता रहा, लेकिन इसकी माँ ने इसे डांट डपट कर और समझाकर जबरदस्ती ट्रेनिंग के लिए तैयार कर लिया। सुबह सारे स्टूडेंट्स अपना अपना सामान तैयार करके ले आते हैं क्योंकि इनको अब काफी देर यहाँ पर ही रहना था, इसीलिए इनके पास सामान का होना जरूरी था। अब हमको वही आर्मी का सिपाही दिखाया जाता है जिसने इस बॉल पर गोलियां चलाने को कहा था। ली चन इस ट्रेनिंग में इन सब का हेड होता है, अपना तारुफ करवाता है और इनको बताता है कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग के भी नंबर होंगे और इसके साथ इसके भी नंबर शामिल होंगे कि बच्चों का अपने क्लास फेलोज के साथ कैसा रवैया है और वो इनके साथ कैसे बात करते हैं। इसके बाद लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कमरे दे दिए जाते हैं पर वो सब मस्ती करने लगते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो समर कैंप में आए हों। लड़कियां अपना मेकअप लगाकर मजे कर रही थी। तभी इनके पास खातून सिपाही आती है और वो सभी लड़कियों को डांट कर ये काम बंद करने को कहती है और वो सबको ग्राउंड में ले जाती है जहाँ इनकी ट्रेनिंग का सबसे पहला काम गन को पकड़ना था, मगर सभी स्टूडेंट्स इसे पकड़कर ऐसे खेल रहे थे जैसे बच्चे खेल रहे हों। तभी ली चन सबको डांटता है और कहता है कि जिसे तुम खिलौना समझकर खेल रहे हो वो यही हथियार है जिसे तुमने चलाना सीखना होगा जो तुम्हारी जान बचा सकता है। इसके बाद इन सब की सख्त ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। सब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग से थक गए थे। कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत खुश थे और कुछ तो बहुत ज्यादा रो रहे थे कि हमें यहाँ पर नहीं रहना, हमें वापस अपने घर जाना है।
यहाँ पर फोन लाना भी मना था, पर वही लड़का जो आर्मी की ट्रेनिंग में नहीं आना चाहता था वो छिपाकर अपने फोन को ले आया था। वो सबको एक वीडियो दिखाता है जिसमें आर्मी वाले सब जानवरों को मार रहे थे। ये सब देखकर इनका एक दोस्त कहता है कि ऐसा तो तभी होता है जब शहर में कोई वायरस फैला हो। सारे खतरनाक जानवरों को मार दिया जाता है ताकि वो लोगों पर हमला ना कर सके। इसका मतलब ये है कि कोई जंग होने वाली है। योंजो इस कमरे से बाहर जा रहा था, तभी यहाँ पर सिपाही लीचन आता है और वो कहता है कि तुम अकेले बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें जो करना है यहीं पर रहकर करना होगा। यहाँ पर योंजो उस लड़के के बारे में भी लीचन को बता देता है जो फोन लेकर आया था। इस बात पर लीचन इसे बहुत डांटता है। जब वो सब कुछ बताकर बाहर जा रहा होता है तो वो लड़का इसके पीछे आता है ताकि वो इससे अपने फोन का बदला ले सके। तभी इनके पास एक बहुत बड़ी बॉल आकर गिरती है। इसमें से एक मॉन्स्टर बाहर आया था जो दिखने में काफी बड़ा था। वो एक ही दम योंजो को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता खा जाता है। वो मॉन्स्टर क्रिएचर दूसरे लड़के को भी पकड़ने वाला था, पर लीचन आ जाता है जो इसे बचा लेता है। देखते ही देखते मॉन्स्टर क्रिएचर दोबारा से बॉल में बदल गया था। अब जब ये बात इनके टीचर को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो गई थी। लीचन टीचर से कहता है कि आपको ये बात छिपानी होगी कि बॉल से निकलने वाले एक क्रिएचर ने स्टूडेंट को खा लिया। अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो सब बहुत परेशान हो जाएंगे। सबसे यही कहेंगे कि योंजो अपने घर वापस चला गया है। हम यहाँ पर लीचन को देखते हैं जो कुछ याद करके बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। हमें एक पिछले सीन में दिखाया जाता है जो हमने सीरीज के शुरू में देखा था। जब पहली बार आर्मी वालों ने इस बड़ी बॉल पर हमला किया था तो इसमें से खतरनाक क्रिएचर निकल आए थे जिन्होंने हर तरफ खून खराबा कर दिया। लीचन के उस हमले में बहुत से आर्मी ऑफिसर्स मारे गए थे। लीचन भी अब इस बात को जान गया था कि वो क्रिएचर बहुत ही खतरनाक है। इधर हम टीचर्स को देखते हैं जो रेडियो पर न्यूज सुनते हैं कि ऐसे ही बड़ी बड़ी 30 बॉल जमीन पर आ गिरी हैं। कमांडर की ये बात सुनकर हालत बहुत खराब हो जाती है। वो अब सभी को ये हुक्म देता है कि जल्दी से जितने भी स्टूडेंट हैं सबको गन चलाना हमें सिखाना होगा। हमें एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना है। स्टूडेंट को भी सबके बारे में पता चल गया था। वो ट्रेनिंग के दौरान इतना ज्यादा थक गए थे कि वो बेचारे क्लास में भी सो जाते थे। इनकी टीचर को इनकी ऐसी हालत पर बहुत तरस आता था। इनकी ट्रेनिंग रोज ब रोज सख्त होती जा रही थी। अब यहाँ पर एक लड़के को ऐसा लगता है कि कोई इसे मार रहा है। जब वो बचकर अपनी जान बचाकर भागता है तो वो अपने आगे एक बहुत बड़े क्रिएचर को देखता है जो इसे खाने वाला था, पर इतने में इसकी आंख खुल गई थी, यानी कि ये सिर्फ इसका सपना था। अगले दिन इन सब स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाता है। लीचन सबको गन जोड़ने का कहता है। सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, पर एक लड़की यहाँ पर गन को नहीं जोड़ पाती। सुबह से शाम हो जाती है पर वो ये काम नहीं कर पाती, इसीलिए सब के सब इसे यहाँ बहुत बुरा भला कहने लगे। पर यहाँ पर लीचन सबसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जंग में हमेशा कोई अकेला नहीं होता, ग्रुप्स में होते हैं सब, और तुम्हें हर अपने उस साथी का साथ देना होगा जो कमजोर है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद सब लोग खाना खाने चले जाते हैं। एक लड़का इस लड़की के बारे में कहता है कि हमें उसे सिखाना होगा। वो बेचारी नहीं कर पा रही। इधर दूसरी तरफ वो बॉल्स जिसमें से क्रिएचर ने निकलकर योंजो को खा लिया था, इसके गिर्द एक बाउंड्री दीवार बना दी जाती है ताकि अब दोबारा वो एलियन क्रिएचर इसमें से ना निकले। इसके बाद आर्मी वाले सभी बच्चों को गन चलाने के लिए शूटिंग वाली जगह पर ले जा रहे थे। जब ये सब शहर में से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि सारा शहर वीरान था। इन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि आर्मी वालों ने सभी लोगों को एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया था। वो रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा देखते हैं जिसमें वही बड़ी बॉल गिरी थी। जब ये लोग अब वापस आ रहे थे तो लीचन रास्ते में सभी चीजों को बिखरा हुआ देखता है। इसे खतरा नजर आ रहा था। वो सभी बच्चों को कहता है कि कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। वो अपने साथ एक सिपाही को लेकर चेक करने के लिए चला जाता है। क्योंकि लीचन स्टूडेंट्स के पास नहीं था, इस बात का फायदा उठाकर दो लड़के एक दुकान में खाने पीने का सामान लेने के लिए चले जाते हैं। जब उनके बारे में टीचर को पता चलता है तो वो लीचन के साथ अब इन्हें ढूंढने लगती है। जिसके बाद सब स्टूडेंट्स इधर उधर बिखर गए थे। इधर एक लड़की जो अकेली कहीं पर जा रही थी, वो जब रास्ते में से गन को उठाने लगती है तो इसके साथ कटा हुआ हाथ भी था, जिसे देखकर वो काफी डर गई थी और चीख मारती है। सब इसके पास आ गए थे। हर तरफ खून था, सब डर रहे थे। टीचर थोड़ा सा आगे जाने लगती है तो एक स्टूडेंट इन्हें रोकता है और कहता है कि क्या पता वही क्रिएचर हो जिसने योंजो को खा लिया था। जो पहले सब यही समझ रहे थे कि वो घर जा चुका है, मगर अब सभी को ये बात पता चल गई थी। सब स्टूडेंट इसके मरने के बाद बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे। अचानक से वहाँ पर छोटे छोटे क्रिएचर आने लगे थे। टीचर इन्हें यहाँ से भागने का कहती है और गन लेकर इन्हें मारने लगती है, मगर एक क्रिएचर बहुत ही बेरहमी से टीचर को मार देता है।
वहाँ पर सोल्जर भी आ जाते हैं जो इन क्रिएचर का मुकाबला करते हैं। क्रिएचर ने एक सोल्जर को भी मार दिया था और इसकी गर्दन इसके जिस्म से अलग कर दी थी। भागते भागते इसी चक्कर में सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुछ तो मॉल में छिप गए थे, पर वहाँ भी एक लड़का क्रिएचर से भाग रहा था, लेकिन एक लड़की इसका पैर पकड़ लेती है जो जख्मी थी और इससे मदद मांग रही थी, लेकिन इतने में क्रिएचर आकर इसे मार देता है। आगे वो लड़की दिखाई जाती है जिससे गन को जोड़ा नहीं जा रहा था। वो भागते भागते मॉल में आ गई थी और सही वक्त पर दरवाजे को बंद कर लेती है, जिससे इसकी जान उन क्रिएचर से बच गई थी। आगे 3 लड़कियां जो अपनी जान बचाती भाग रही थी, इनमें से एक को क्रिएचर ने पकड़ लिया था। तभी खातून सिपाही आकर इसकी जान को बचा लेती है, पर क्रिएचर इस खातून सिपाही को बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी और खुद को गाड़ी में जाकर बंद कर लेती है। जब इसकी दोस्तें इसके पास आती हैं और गाड़ी का दरवाजा खोलने का कहती है, तो वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो दरवाजे को नहीं खोलती। अब उसकी बाकी दोस्तें अपनी जान बचाने के लिए फोन बूथ में जाकर खुद को बंद कर लेती हैं। क्रिएचर वहाँ भी आ गए थे जो जोर जोर से शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और लड़कियों से गलती से सायरन बज जाता है, जिसकी आवाज से अब और भी ज्यादा क्रिएचर इनकी तरफ आने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ एक बिल्डिंग में कुछ स्टूडेंट्स छिपे हुए थे, इनके पास भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं। ये सब मिलकर अब फैसला करते हैं कि अपने बाकी दोस्तों को मिलकर ढूंढेंगे। इधर दूसरी तरफ 2 और लड़के जो खाने पीने की चीजें लेने गए थे, वो अपनी मस्ती में बैठे खाना खा रहे थे। इन्हें बाहर के हालात का कुछ अंदाजा ही नहीं था। अब जब वो गन की आवाज सुनते हैं तो बाहर जाने लगते हैं। इनके रास्ते में क्रिएचर आ गया था। पहले वो क्रिएचर इनको बहुत प्यारा लगा था, वो इसके साथ खेलने लगते हैं, मगर अचानक से वो क्रिएचर इन पर हमला कर देता है। कुछ स्टूडेंट्स कार पार्किंग एरिया में फंसे होते हैं। इन्हें एक स्टूडेंट ढूंढने इनके पास आता है और अपने साथ जाने का कहता है, पर वो मना कर देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि बाहर इनकी जान को खतरा है। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ गया था। अब वो इसका मुकाबला करते हैं। उधर फोन बूथ में फंसी लड़की को भी लीचन ने बचा लिया था। जब एक क्रिएचर लीचन पर हमला करने वाला था, तो दूर खड़ी लड़की जो निशाना लगाने में पहले से माहिर थी, वो इस क्रिएचर को मारकर लीचन की जान को बचा लेती है। सभी स्टूडेंट अब इस जगह पर इकट्ठे होते हैं जहाँ से ये लोग अलग हुए थे। वहाँ पर जब वो सोल्जर्स और टीचर्स की लाश को देखते हैं, तो सभी बहुत ज्यादा दुखी थे और बहुत रो रहे थे। लीचन यहाँ इन्हें सब कुछ सच बताता है। कहता है कि ये बॉल जिनके बारे में आप जानते हैं, इनमें कुछ एलियंस क्रिएचर हैं जो इंसानों को खाते हैं और इन्हीं सब का मुकाबला करने के लिए आप सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सुनकर तो सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी वहाँ पर एक आहट होती है। सबको यही लगता है कि यहाँ पर कोई क्रिएचर है। सबको ये लगता है कि वहाँ पर क्रिएचर दोबारा से आगे हैं। लीचन जब इस तरफ गन करता है, तो वहाँ पर वही 2 लड़के थे जो खाने के लिए सामान लेने गए थे। अब सभी फिर से वापस स्कूल में जाते हैं जहाँ पर बाकी के स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे थे। वो इनकी ऐसी हालत देखकर हैरान होते हैं। वो जानते ही नहीं थे कि इनके साथ क्या हुआ था। हमें यहाँ पर लीचन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, एक पुराना सीन जहाँ पर इसके सीनियर ने इसे कहा था कि एक बॉल में इतने क्रिएचर्स थे कि इन्होंने हमारी आधी आर्मी को खत्म कर दिया था। तो सोचो अगर एक साथ इन बॉल्स का हमला हम पर हुआ तो क्या होगा, क्या करेंगे हम। इसीलिए हमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी ट्रेनिंग देना होगी। तभी लीचन ने इस बात से इनकार कर दिया था क्योंकि वो मासूम बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था, मगर अब इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। दोबारा हम मौजूदा सीन को देखते हैं जहाँ पर अब सब स्टूडेंट बहुत परेशान थे। वो जान चुके थे कि इनकी जान खतरे में है। सब अपने घर जाना चाहते थे। वहाँ पर लीचन आता है और सबको ये कहता है कि सारा शहर खाली है और आप लोगों के मॉम डैड को हमने एक महफूज जगह पर भेज दिया है और हम तो ये भी नहीं जानते कि शहर में बॉल्स कहाँ कहाँ गिरी हुई हैं। इसलिए बाहर जाने से अच्छा है आप लोग यहीं पर महफूज रहें। इधर आर्मी लैब में दिखाया जाता है कि छोटे छोटे क्रिएचर्स पर टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें इन्हें पता चल गया था कि ये छोटे क्रिएचर्स को सिर्फ यूरेनियम गन से ही मारा जा सकता है और बड़ों पर वो भी असर नहीं करेगी। रात को सब बच्चे मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो सब यहाँ से भाग जाएंगे। वो बाहर जाकर अपने वालिदैन को ढूंढेंगे, मगर जाते हुए एक लड़के से शोर हो जाता है जिसका पता लीचन को चल जाता है। वो इन सब को सजा के तौर पर मुर्गा बना देता है। इसके बाद भी ये बच्चे बाज नहीं आए थे। वो स्कूल में एक खबर फैला देते हैं कि हमारी जान खतरे में है, हम मरने वाले हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट स्कूल से बाहर आ गए थे और वो यहाँ से जाने का कह रहे थे। सब सिपाही इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और इन्हें अंदर जाने का कहते हैं क्योंकि इनकी जान को खतरा था। मगर अचानक से एक बहुत बड़ी बॉल वहाँ पर आकर गिरती है जिसमें छोटे छोटे क्रिएचर्स थे। वो सब पर हमला कर देते हैं। वो बहुत ही बेरहमी से सभी को मार रहे थे। सोल्जर्स बच्चों को अंदर जाने का कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाते, क्रिएचर ने बहुत से बच्चों को मार दिया था। जिनके पास गन थी वो तो बच रहे थे। बहुत से स्टूडेंट्स और सोल्जर इन क्रिएचर्स के हमले में मारे गए थे और जो लोग बचे थे इन्होंने खुद को स्कूल में बंद कर लिया था।
और अपने दोस्तों की मौत को देखकर बहुत रो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी ये महफूज नहीं थे। वहाँ पर और भी क्रिएचर्स आने लगे थे। लीचन बचे हुए स्टूडेंट्स को ट्रक में बिठाकर यहाँ से ले जाने वाला था। जब सभी स्टूडेंट्स ट्रक में बैठ रहे थे तो एक लड़की का पाँव फिसल जाता है। वो नीचे गिर गई थी। तभी क्रिएचर चलकर इसे बहुत बेरहमी से मार देता है। सब इसकी मौत को देखकर बहुत दुखी थे। लीचन इस ट्रक को रोकता है, पर इसका सीनियर इसे आगे चलने का कहता है, क्योंकि वो बाकी बचे लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ आग है। शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था। अब स्कूल से 2 ट्रक निकले थे। एक ट्रक जिसमें लीचन ने स्टूडेंट्स को महफूज जगह पर पहुँचा दिया था, वो इन्हें दूसरी आर्मी कैंप में ले गया था। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो इन्हें अपने बाकी के दोस्त नजर नहीं आ रहे थे जो दूसरे ट्रक में थे। इसके बाद हमें दूसरा ट्रक दिखाया जाता है जिसके ड्राइवर को क्रिएचर ने मार दिया था और इनका ट्रक भी उलट चुका था। इनकी एक दोस्त भी बहुत जख्मी थी। जिसके बाद सब स्टूडेंट जब मैप देखते हैं जहाँ पर इन्हें ले जाया जा रहा था, वो जगह इतनी दूर है मगर नक्शे के मुताबिक वो जगह बहुत दूर थी। अब ये पैदल चलकर भी सफर नहीं कर सकते थे। अब क्योंकि इनकी एक दोस्त भी जख्मी थी, वो यहीं पर रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें क्रिएचर्स का खतरा बहुत कम लग रहा था। इधर आर्मी कैंप में दूसरे स्टूडेंट्स जो अपने दोस्तों के लिए परेशान थे, वो लीचन के पास आते हैं और इन्हें ढूंढने का कहते हैं। इधर वो स्टूडेंट जिनका ट्रक उलट गया था, इन्हें रात गुजारने के लिए एक घर नजर आता है। सभी वापस जाने का फैसला करते हैं, पर वो जाने से पहले रोड पर एक तीर का निशान बना देते हैं, ताकि जब भी कोई इन्हें ढूंढने आए तो वो आसानी से इन्हें ढूंढ सके। कैंप में लीचन अपने सीनियर के पास बच्चों को बचाने की बात करता है, तो वो मना कर देता है और कहता है कि अभी ये काम जरूरी नहीं। जिस बात पर लीचन को बहुत गुस्सा आ गया था, वो अपने कमांडर के पास जाता है और सारी बात बता देता है कि सीनियर चाहते हैं कि हम यहीं पर रहें और बाकी बच्चों को बचाए ही ना। पर ये बात सुनकर कमांडर कहता है कि नहीं, हमें इन्हें बचाना होगा। वो अपने एक सोल्जर के पास जाता है जिसके पास ट्रक की चाबियां थी। वो बातों में लगाकर इससे चाबियों को चुरा लेता है और लीचन को दे देता है ताकि वो बाकी के स्टूडेंट्स को भी बचा सके। जब ये बात कैंप में बाकी बच्चों को पता चलती है तो वो भी अब लीचन के साथ जाना चाहते थे। इधर दिखाया जाता है कि जो लड़की जख्मी थी, ये अब इसके लिए घर में मेडिसिन ढूंढते हैं। वो इन्हें मिल भी जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की को खाने के लिए चिप्स का पैकेट मिला था और लालच में आकर वो चिप्स के पैकेट को छुपा लेती है ताकि किसी और को ना देना पड़े। अब वो लड़की जो चिप्स को छुपाकर खा रही थी, वो देखती है कि एक क्रिएचर इसे छुपकर देख रहा था। ये देखते ही वो भागती है। बाकी के स्टूडेंट्स भी इसे देखकर भागने लगते हैं। खुद को इन्होंने घर में बंद कर लिया था और वो सोच रहे थे कि वो क्रिएचर से बच गए हैं, मगर वो हर जगह से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। पर वो ये सोचकर थोड़ा सुकून में थे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिएचर है। अब सब ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, मगर वहाँ की खिड़की टूटी हुई थी, इसलिए वो एक अलमारी लगाकर वहाँ का रास्ता बंद कर देते हैं ताकि वहाँ से भी क्रिएचर अंदर ना आ पाए। इधर लीचन जो ट्रक लेकर इन्हें ढूंढ रहा था, तभी वो पीछे से शोर सुनता है जो कि ट्रक में बैठे स्टूडेंट्स का था। वो भी अपने दोस्तों के साथ इसको ढूंढने आए थे। लीचन इन्हें मना करता है और कैंप में वापस जाने का कहता है, मगर वो इसे जाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे और हम आपके साथ अपने दोस्तों को बचाना चाहते हैं। लीचन को इनकी ऐसी हिम्मत देकर बहुत खुशी हो रही थी। इधर दूसरी तरफ घर में फंसे हुए स्टूडेंट्स में से एक लड़का गैराज में जाता है, जहाँ पर वो गाड़ी को देखता है और आकर इन्हें बताता है कि हम यहाँ से जा सकते हैं। मगर वो ये भी जानते थे कि घर में कहीं न कहीं क्रिएचर छिपा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी शोर करेंगे तो वो क्रिएचर इन्हें मार देगा। अब इनका एक दोस्त चुपके से गैराज में से एक रैंच को ले आता है ताकि वो इस कमरे की खिड़की को खोलकर बाहर आ सके। ये घर में एक कमरे में मूवी को चला देते हैं ताकि वो इस शोर से यहाँ पर आ जाएगा। एक किस्म का वो क्रिएचर का ध्यान भटका रहे थे। अब वो जल्दी से खिड़की को खोलकर निकल जाते हैं, पर वो क्रिएचर बहुत ही चालाक था। इसे पता चल गया था, इसीलिए वो इनका पीछा करता है। अब वो इस बात को भी जानते थे कि सब के सब यहाँ से बच नहीं सकते, किसी एक को यहीं पर रहकर कुर्बानी देना होगी। यहाँ पर जख्मी लड़की को छोड़ने की बात करते हैं, मगर वो बेचारी नहीं रुकना चाहती थी। इसीलिए वो लोग यहाँ पर अब एक गेम खेलते हैं। जिसके हाथ सबसे छोटी स्टिक आएगी, वो यहीं पर रहकर क्रिएचर का मुकाबला करेगा और बाकी के लोग चले जाएंगे। अब एक लड़के के हाथ में छोटी स्टिक आती है, जिसको वो दिखाते हुए डर रहा था, क्योंकि इसे डर था कि अगर इसने ऐसा किया तो सब इसको यहीं पर छोड़ जाएंगे। ये देखकर दूसरा लड़का अपनी स्टिक को तोड़ देता है और कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। सबको इसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर फिर भी वो यहाँ से चले जाते हैं। अब एलियन क्रिएचर इस लड़के के पीछे था और वो अपनी जान बचाता भाग रहा था। जब वो लड़का इस क्रिएचर से बचकर भाग रहा था, तो यहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसने उसकी मदद की थी। इसने क्रिएचर को फ्रीज कर दिया था कि वो जानता था कि क्रिएचर को फ्रीज किया जा सकता है। और ये दोनों वही लड़के थे जो मार्केट में खाने के सामान को ढूंढने के लिए गए थे।
इधर लीचन भी स्टूडेंट्स के साथ इस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इन्होंने तीर के निशान को बनाया था। वो समझ गए थे कि सब यहीं पर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। इधर वो दोनों लड़के जब खुशी से आ रहे थे तो पीछे से क्रिएचर दोबारा से ठीक होकर इन पर हमला कर देता है, मगर वहाँ पर लीचन आ गया था और आकर इन्हें बचा लेता है। वो लड़की जिसका निशाना बहुत अच्छा था, इसने इस क्रिएचर को अपनी गन से मार दिया था। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। लीचन सबको आर्मी कैंप में वापस ले गया था जहाँ पर कमांडर्स इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। सीनियर भी लीचन को बहुत डांटते हैं क्योंकि वो इनकी इजाजत के बगैर बच्चों को बचाने गया था। अब खैर वो सभी को सही सलामत वापस ले आए थे, तो इसीलिए लीचन को भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सीनियर जानते थे कि वो इनका एक बहादुर सिपाही है। सभी स्टूडेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल अच्छा लगने लगा था। सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। आर्मी के ड्रेस में तो वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसके बाद हमें आर्मी की मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें बताया जा रहा था कि जमीन पर बहुत सी बॉल्स आ गई हैं, जिनमें लातादाद क्रिएचर्स हैं। हमें इनका मुकाबला करना होगा। आधे क्रिएचर्स को तो हमारी आर्मी ने खत्म कर दिया है और इस जंग में हमारी आर्मी के बहुत से सिपाही भी मारे गए हैं। इसीलिए लीचन को इसके सीनियर्स हुक्म देते हैं कि तुम्हें अब स्कूल के सब बच्चों को लेकर इन क्रिएचर्स वाली जगह पर जाना होगा और इनका मुकाबला करना होगा। जब ये बात सबको पता चलती है कि इन्हें अब जंग में जाना होगा तो सब डर गए थे। रात को बेचारे ना खाना खा रहे थे और ना ही ठीक से सो पा रहे थे कि वो कितनी अच्छी तरह से अपनी पुरानी जिंदगी गुजार रहे थे, बस खाना पीना सोना और पढ़ना। मगर अब इनकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। तभी इनके पास लीचन और कमांडर्स आते हैं। सब समझ रहे थे कि लीचन यहाँ पर इन्हें डांटने आया है, पर ऐसा नहीं था। वो तो इनके लिए मजे मजे के खाने बनाकर लेकर आया था, क्योंकि वो जानता था कि परेशानी में किसी ने भी सही तरह से खाना नहीं खाया। सबका मूड अच्छा हो गया था, सभी मस्ती कर रहे थे। लीचन वहाँ पर सबसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये क्रिएचर्स की जंग कब तक चलेगी, मगर हाँ मैं वादा करता हूँ कि आखिरी दम तक तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सभी जज्बाती हो गए थे। सुबह को जाने के लिए सब लोग तैयार थे। लीचन सब बच्चों को एक मशीन देता है जिसके बारे में बताता है कि ये तुम्हें क्रिएचर्स के बारे में बताएगी कि वो तुमसे कितना दूर है। जब ये लोग शहर में पहुंचते हैं तो रास्ते में बहुत सी टूटी फूटी गाड़ियों को देखते हैं। वहाँ पर इन्हें एक फ्रिज भी मिला था जिसमें से ये कोल्ड ड्रिंक्स को निकालकर पीने लगे थे। तभी ये अपने इर्द गिर्द कुछ महसूस करते हैं और इनकी मशीन भी आवाज देने लगी थी। इनमें से एक स्टूडेंट वहाँ पड़ी हुई खिलौना गाड़ी को दरमियान में फेंकता है, जिसकी जोरदार आवाज से क्रिएचर वहाँ पर आने लगते हैं और ये सब इन्हें शूट करके मार देते हैं। मगर कुछ क्रिएचर्स घर में जाकर छिप गए थे। ये अब इन घरों में जाकर क्रिएचर्स को ढूंढकर इनको मारने का फैसला करते हैं। जब ये घरों में जाकर क्रिएचर्स को ढूंढ रहे थे तो वहीं पर इन्हें एक खातून सिपाही मिलती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो न जाने कब से वहाँ पर छुपी हुई थी। ये सब इसे बचाकर बाहर ले आए थे। इधर लीचन को भी कुछ सिपाही मिलते हैं, वो भी इन्हें बचाकर बाहर ले आता है। जिसके बाद स्टूडेंट इस लड़की के मरे हुए साथियों की लाशों को जमा करते हैं और ये सोच रहे थे कि अगर इनका ये हाल हो सकता है तो फिर हम लोगों का क्या हाल होगा, हम जंग में बच पाएंगे भी या फिर नहीं। जब सभी बैठकर खाना खा रहे थे तो वो लड़की उठकर गन उठाकर अपनी जान लेने की कोशिश करती है। तभी इसके पास एक लड़की आकर इसे रोकती है, मगर वो लड़की बहुत रो रही थी। मेरी वजह से मेरे साथियों की जान चली गई। वो मुझसे मदद मांग रहे थे पर मैं अपनी जान बचाकर भाग गई और हमारा लीडर हमें छोड़कर चला गया। वो लड़की जो इसे रोक रही थी कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। तब वहाँ पर लीचन आता है और लड़की को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अब इस पर गन तान लेती है और कहती है कि तुम भी ऐसे ही हो, है ना? तुम भी हर लीडर की तरह इन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि हर लीडर ऐसा ही होता है। और ये कहकर वो लड़की गोली चला देती है। तभी वहाँ पर कमांडर लीचन के आगे आ जाता है और गोली कमांडर को लग गई थी, मगर इनकी जान को भी कोई खतरा नहीं हुआ था क्योंकि गोली सिर्फ इनके कंधे पर लगी थी। अब लीचन कमांडर से मिलने जाता है। कमांडर कहता है कि इसमें इस लड़की की भी कोई गलती नहीं है, इसका ये हाल सिर्फ इस लीडर की वजह से हुआ है। इसके बाद लीचन सभी स्टूडेंट्स के पास वापस जाता है और इन्हें वापस एक कैंप पे जाने का कहता है। वो कहते हैं कि हमारी पहले जिम्मेदारी आप सब लोगों की जान को बचाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों की जान खतरे में हो और कोई भी ये ना समझे कि लीडर इन्हें अकेला छोड़कर चला गया है। मगर सब स्टूडेंट्स ये भी जानते थे कि अगर वो इस मिशन को छोड़कर वापस चले गए और क्रिएचर्स को ना मारा तो सीनियर की तरफ से लीचन को बहुत ही बुरी सजा दी जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो लीचन को चाहने लगी थी। वो इसे अपने दिल की बात बताना चाहती थी लेकिन झिझक के मारे बता नहीं पा रही थी। वो वहाँ से अपने कमरे में वापस जाती है। तभी सारी लड़कियाँ इसे अपने घेरे में ले लेती हैं और इससे सवाल जवाब करने लगती हैं। वहाँ पर सभी लड़कियाँ इससे पूछ रही होती हैं कि तुमने लीचन से इजहार कर दिया है या फिर नहीं। वो लड़की शर्माते हुए सभी को यही बोलती है कि जब वो आर्मी कैंप में वापस जाएगी तो वहाँ जाकर जरूर लीचन को अपने दिल की बात बताएगी। दूसरी तरफ छत पर एक लड़की इन क्रिएचर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखती है और इन सब को वो चीख मारकर आगाह करती है कि इन क्रिएचर्स का अगला निशाना हमारी ही बेस है।
सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारे ये फैसला करते हैं कि हमें वापस जाकर और ज्यादा फौज को लाना होगा। इतने सारे क्रिएचर्स को एक वक्त में मारना इनके बस की बात नहीं। लेकिन यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, अगर हम वापस गए तो वापस आते हुए हमें बहुत देर हो जाएगी। तब तक ये क्रिएचर्स इस बेस को तबाह कर चुके होंगे। हमें यहीं पर रहकर इनका मुकाबला करना होगा। इनकी ये बात सुनकर लीचन और इसके साथ कमांडर बहुत खुश होते हैं। वो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये वही बच्चे हैं जो पहले आर्मी ट्रेनिंग से भाग रहे थे और अब इतने ज़हीन और बहादुर हो गए हैं कि मुकाबला करने को तैयार हैं। लीचन कमांडर के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाता है कि इस सारी बिल्डिंग में बम लगा देते हैं। जो ही इस बिल्डिंग में बम लगाया जाएगा तो हम किसी बहाने से इन क्रिएचर्स को यहाँ पर बुलाएंगे और फिर इस धमाके से इन सब क्रिएचर्स को खत्म कर देंगे। वो अभी ये मंसूबा बना रहे होते हैं कि तभी इनको मालूम होता है कि ये सारे क्रिएचर्स एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। लीचन अपने साथियों से कहता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। हमें जो भी करना होगा इन 10 मिनट्स में बहुत जल्दी करना होगा। तब ये सारे इन क्रिएचर्स को अपनी तरफ बुलाने के लिए बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। ये कभी गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं और कभी जोर जोर से सायरन को बजाते रहते हैं, जिससे वो क्रिएचर्स अब इस बिल्डिंग में आने लगे थे। वो देखते ही देखते बहुत सारे क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ से इस बेस में बहुत ज्यादा क्रिएचर्स जमा हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो इस बिल्डिंग में बम लगा रहे थे, इनके पास लीचन आता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी से अपना काम खत्म करना होगा और कमांडर से कहते हैं कि आप इन सब को लेकर दूसरी बिल्डिंग में चले जाएं ताकि आप सब वहाँ पर महफूज रह सकें। मगर कोई भी स्टूडेंट लीचन को वहाँ से लिए बगैर नहीं जाना चाहता था। वो सब इस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे थे, मगर फिर भी कमांडर कुछ सोचकर इन्हें इन क्रिएचर से दूर ले जाता है। अब वहाँ पर लीचन अकेला रह जाता है। जब वहाँ से लीचन जाने वाला था तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्रिएचर्स आ गए थे। इसका बच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो इधर उधर भागने की और अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस सब के दौरान वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लीचन इस बिल्डिंग में बुरी तरह से फंस गया था। अब जब वो ये देखता है कि क्रिएचर्स इसकी चालाकी समझ रहे हैं तो वो दूसरी बिल्डिंग में सभी को बम ब्लास्ट करने का कहता है, मगर कोई भी स्टूडेंट बम को ब्लास्ट नहीं करना चाहता था। वो सभी रो रहे थे क्योंकि इस वक्त लीचन की जान खतरे में थी। इनमें से कोई भी एक बच्चा ये नहीं चाहता था कि इस धमाके में लीचन को कोई नुकसान पहुंचे या फिर वो मारा जाए, इसलिए वो इसकी बात नहीं मान रहे थे। तभी वो एक लड़की जो लीचन को पसंद करती है, वो इससे बात करती है और कहती है कि तुम ऐसे हमें बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने हमसे वादा किया था कि आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो बहुत रो रही थी, मगर लीचन इससे कहता है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्रिएचर्स इसके आसपास आ रहे थे। तभी वो कमांडर्स को बम ब्लास्ट करने का इशारा करता है। इसका इशारा समझकर कमांडर के हाथ कांप रहे थे। वो भी बम को ब्लास्ट नहीं करना चाहता था, मगर फिर वो देखता है कि क्रिएचर्स अब इस बिल्डिंग से बाहर आने लगे थे। तो इन बच्चों में से एक लड़की हिम्मत करती है और वो बम के रिमोट के पास चली जाती है। क्रिएचर्स अब लीचन के पास पहुँच गए थे। वो इस पर हमला करने वाले थे। तभी हम लीचन के चेहरे पर एक आखिरी मुस्कुराहट को देखते हैं। वो मुस्कुरा रहा था और बाकी बच्चे रो रहे थे। तभी जिस बिल्डिंग में लीचन होता है, इस बिल्डिंग में बम फट जाता है। बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। सभी स्टूडेंट ये मंजर देखकर बहुत ज़ारो की तार रो रहे थे। और फिर इसी दुखी सीन के साथ इस सीरीज का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है।